डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स ओनली वन पाथ फॉर ए स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर अगर आप किसी स्टेट में है, पर्टिकुलर कोई इनपुट दे रहे हैं, तो आप किसी एक ही स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 5 टपल Q, सिग्मा, Q0, डेल्टा और F। ये हो गया सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। सिग्मा हो गया सेट ऑफ फाइनाइट अल्फ़ाबेट इनिशियल स्टेट। Q0 हो गया ट्रांजिशन फंक्शन। देखिए ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन पर्टिकुलर आप किसी स्टेट में हैं, ठीक है, आपने कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ किया, आप पर्टिकुलर जो आपका ट्रांजिशन है किसी स्टेट में हुआ। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू। F हो गया सेट ऑफ फाइनल स्टेट। देखिए ये लिखा हुआ है सेट ऑफ फाइनल स्टेट, इसका मतलब है कि DFA में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट पॉसिबल है। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, DFA में नल मूव पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एक पॉइंट, डज नॉट अलाउ नल मूव। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, यहाँ पे Q दिया है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। ठीक है, सिग्मा दिया है सेट ऑफ फाइनाइट अल्फ़ाबेट, Q0 दिया है इनिशियल स्टेट, यहाँ पे जो डेल्टा है वो है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर F हो गया सेट ऑफ फाइनल स्टेट। यहाँ पे देखिए जो इनिशियल स्टेट है, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर नोड के थ्रू हम लोग स्टेट्स को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोड हो गया आपका सर्कल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर इससे हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये इनिशियल स्टेट होगा तो हम ऐसा एरो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट का सिंबल हो गया। ठीक है, और अगर फाइनल स्टेट होगा यहाँ पर तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या डबल सर्कल हो गया यहाँ पर, ये होता है फाइनल स्टेट, ये हो गया फाइनल स्टेट। देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको बोलता है डिज़ाइन मिनिमल DFA where set of all string start with A and end with B, अगर ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बोल रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A एंड एंड विथ B। इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एक मशीन बनानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग आ रही है, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A एंड विथ B बोला है, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, तो यहाँ पर हो गया AB। ठीक है, फिर क्या होगा, ABA पॉसिबल है, यस। ठीक है, फिर ABBA पॉसिबल है। ठीक है, AAAB पॉसिबल है। ठीक है, क्या BA पॉसिबल है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि क्या बोला है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A से स्टार्ट होगा और एंड होगा B से, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने कुछ स्ट्रिंग ऐसे बना ली हमने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब आप लोग DFA मशीन बनाएंगे, ठीक है, तो जितने भी स्टेट होंगे, ठीक है, उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे सभी यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पर यस, ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ स्टेट में कुछ अल्फ़ाबेट को यूज़ किया, कुछ को छोड़ दिया, ऐसा DFA में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जब भी आप लोग मशीन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे जो छोटी स्ट्रिंग है, ठीक है, AB क्या है, सबसे छोटी स्ट्रिंग है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये आपका इनिशियल स्टेट हो गया। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A एंड विथ B में सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग AB हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टार्ट विथ A, ये A हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया B, ये आपका हो गया फाइनल स्टेट। इसका मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, B, ये हो गया Q0 स्टेट, Q1 और
Q2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो आपकी ए बी है वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ए बी एक्सेप्ट हो रही है, यस, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसा वर्क करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ली और आपने ये मशीन आपने पहले यहाँ पे डिज़ाइन किया पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, हर स्टेट पे जाना है और चेक करना है कि जितने भी अल्फ़ाबेट है सबका ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Q0 में A का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है, B का ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ है क्या, चेक करते हैं। यहाँ B बचा हुआ है, अब देखिए B कहाँ जाएगा ये डिसाइड करते हैं। B यहाँ आ सकता है क्या, अगर आपने B सेल्फ लूप लगाया तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये B भी एक्सेप्ट हो जाएगा, B A B, ये तो गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये आप नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। क्या B इधर जाएगा, क्या B इधर जाएगा क्या, ठीक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A बोला है। इसका मतलब इसके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो ये यहाँ आ सकता है, ना तो ये यहाँ आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, सिंगल B एक्सेप्ट हो जा रहा है, ये भी गलत है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि B ना तो यहाँ आ सकता है, ना तो यहाँ पे आ सकता है, ना तो यहाँ पे आ सकता है, तो कहाँ जाएगा, डेड स्टेट में जाएगा। तो ये हो गया B, ये आपका आ गया डेड स्टेट में, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, A और B हमने सेल्फ लूप में लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, इसका भी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, A और B का ट्रांजिशन कंप्लीट, यस, ठीक है। फिर हम लोग Q1 में आते हैं। Q1 में देखिए यहाँ पर आपने B के थ्रू तो ये ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया, पर यहाँ पे A बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा भी तो पॉसिबल है, A B भी तो पॉसिबल है, स्टार्ट विथ A एंड विथ B, यस। तो यहाँ पे देखिए A, ठीक है, यहाँ पर डबल A होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे A लगा लिया, ठीक है। तो A B एक्सेप्ट हो गया, A फिर A B एक्सेप्ट हो गया, यस, ठीक है। अगर मैंने बोला ट्रिपल A B, तब भी यहाँ पर A सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम हो गया, फिर यहाँ पर B एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है यहाँ पर, यस। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो A कहाँ पर आएगा, A आएगा सेल्फ लूप में, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए, Q1 में भी A और B का ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर Q2 में। Q2 में देखिए यहाँ पर आपने देखा, आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टार्ट विथ A एंड विथ B, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, एंड B से होगा, यस, एंड क्या होगा, B से होगा, ठीक है। तो B यहाँ पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं, यस, बट यहाँ पे A लगा सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर A नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर यस A लगाएंगे तो क्या एंड विथ A हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यस। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं A कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यस। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर ये A यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो A B एक्सेप्ट हो रहा है, यस। देखिए जो भी स्ट्रिंग है, देखिए इस लैंग्वेज में पूरी वो स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है, जो स्टार्ट विथ A हो रहा है और एंड विथ B हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर A B देखो A B एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पर, यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसको हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं अटैच कर सकते। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर दूंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, इसका मतलब स्टार्ट विथ है एंड विथ B, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए A हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए A हो गया, यहाँ से B हो गया, एकदम सही है, यहाँ से A हो गया और यहाँ से कहाँ पे B तो डेड स्टेट आ गया। इसका मतलब है कि अगर आपने इसको जो ट्रांजिशन आपने यहाँ पे Q2 का किया है, यहाँ पर Q2 से Q1 में किया है, A को इनपुट देके, ठीक है, वो अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा Q2 से Q1 पे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे Q0 में A और B का ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है, यस। यहाँ पे Q0 में A और B का ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है, Q1 में भी A और B का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है, Q2 में देखिए A और B का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर यस, इसका मतलब हमारा DFA बन गया। इसमें कितने स्टेट्स आए, अगर आपसे पूछता है कि बताइए कितने मिनिमम स्टेट्स यहाँ पे यूज़ हुए, तो 1 2 3 और 4, टोटल कितने हुए, 4 स्टेट यहाँ पर यूज़ हुए, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक यूज़ किया था यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पे ऐसा ट्रांजिशन फंक्शन यूज़ किया था, इसमें Q था, Q मतलब हो गया स्टेट, ठीक है, ये हो गया अल्फ़ाबेट और हम लोग पर्टिकुलर किसी स्टेट में जा रहे थे। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q0 में किसी स्टेट में है, Q0 में आपने क्या दिया, A दिया, तो कहाँ पर गए आप, यहाँ पे देखिए Q0 स्टेट में अगर आपने A दिया तो कहाँ पर गए आप, Q1 पे गए, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पर यस समझ में आ रहा है। वैसे ही Q0 में अगर आपने B दिया तो कहाँ पर गए, आप कहाँ पर गए, आप गए यहाँ पर डेड स्टेट में, ठीक है, आप कहाँ गए, डेड स्टेट में, तो ये होता है ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है।
और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें स्टेट ट्रांजिशन टेबल, कई बार क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में भी टेबल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख कितने स्टेट्स हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर क्या स्टेट है, Q0 है, Q1 है, ठीक है, यहाँ पे Q2 है और डेड स्टेट है, यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट A और B हो गया, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखिए Q0 को अब अगर आपने A दिया तो कहाँ पे गए, Q1 पे गए, तो ये Q1 पे गए, ठीक है। Q0 को B दिया, Q0 को B दिया तो कहाँ पे गए, डेड स्टेट में गए। फिर आइए यहाँ पर Q1 पे A दिया तो हम सेल्फ लूप Q1 पे गए, ठीक है। और Q1 को अगर B दिया तो कहाँ गए आप, ये Q2 पे गए, ठीक है। अब फिर से हम लोग आते हैं Q2 पे आपने क्या दिया, यहाँ पर A दिया तो आप Q1 में पहुँच गए, और Q2 को B दिया तो सेल्फ लूप है Q2। D में A और B दोनों इनपुट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन D में ही आ रहा है, ये D आ गया। तो ये आपका बन गया स्टेट ट्रांजिशन टेबल। देखिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, और तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमको DFA डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है। ये क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A। देखिए मैंने क्या बोला कि आपको ऐसी मशीन डिज़ाइन करनी है जिससे क्या हो कि जितनी भी स्ट्रिंग हो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A, वो पूरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो। तो आपको क्या करना है, पहले देखना है इस लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग है। तो सिंगल A हो गया, ठीक है, डबल A हो गया, AB हो गया, AB मतलब सब स्ट्रिंग आएगी। जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A होगी वो पूरी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है, मशीन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने क्या बोला कि जब भी DFA बनाएंगे तो सबसे छोटी स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे छोटी स्ट्रिंग A मिली, यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपका इनिशियल स्टेट है, ठीक है, हमने A लिखा, ये हो गया फाइनल स्टेट, ठीक है। ये हो गया Q0, ये हो गया Q1, तो आपका A यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। फिर मैंने क्या बोला, फिर आइए यहाँ पर और एक एक करके ट्रांजिशन चेक करते हैं, ठीक है। देखिए Q0 में A का ट्रांजिशन हो चुका है, A के थ्रू ट्रांजिशन हो चुका है, B बचा हुआ है, अब B कहाँ जाएगा ये डिसाइड करना है। B सेल्फ लूप में आएगा क्या, सेल्फ लूप में नहीं आएगा। अगर सेल्फ लूप में आपने लगा दिया, ठीक है, तो स्टार्ट विथ A की जगह B से भी हो जाएगा, तो ये तो गलत है, यहाँ नहीं आएगा। फिर B क्या यहाँ पे जाएगा क्या, B यहाँ पे भी जाएगा नहीं क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो B ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ पर जाएगा, तो कहाँ जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहाँ जाएगा। अगर पर्टिकुलर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो कहाँ जाता है, डेड स्टेट में। तो कहाँ जाएगा ये जाएगा डेड स्टेट में, तो ये हो गया डेड स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पर है, ये हमारा काम हो गया। Q0 में A और B दोनों का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A से स्टार्ट होना चाहिए, यस, और उसके बाद में चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आप A का ट्रांजिशन A दो चाहे B दो, ठीक है। यहाँ पे A और B हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा B करके, बट मैंने क्या किया, इसको एक साथ ऐसा लिख दिया, यहाँ पर एक साथ ऐसा लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्टेट लगे, यहाँ पे 3 स्टेट पे हमारा काम हो गया, ठीक है। Q0, Q1 और D। हर बार आप लोग DFA बनाने के बाद आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये Q0 में जितने भी अल्फ़ाबेट दिए होंगे वो सबके थ्रू ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है क्या, यस। यहाँ पर A और B के थ्रू हो चुका है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी A और B के थ्रू हो चुका है। D में आई है, D में तो कोई इशू नहीं, ये A और B, ठीक है, यहाँ पर यस। तो ये बन गया DFA। अब देखिए इसमें जितने भी लैंग्वेज हैं इस स्ट्रिंग में जो A से स्टार्ट होते हैं वो पूरी लैंग्वेज यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस और, ठीक है। थैंक यू।